चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे एटम से मॉलिक्यूल बनता है। तो सबसे पहले ये एनर्जी थ्योरी दी गई है, इसमें हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व देख रहे हैं। इसमें ये देखिए जैसे जैसे दो एटम एक दूसरे की ओर आते हैं, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी लगातार रिड्यूस होती जाती है। अब यहाँ पे इस जगह पे देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। बेटा अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यहीं पर एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए एटम से मॉलिक्यूल बन जाएगा इस जगह पे, ये एटम से मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब ये बोल रहे हैं ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम। बोले सर ये देखिए आगे ये ग्राफ क्या बता रहा है, बताओ बच्चों आगे क्या बता रहा है। सर अगर ये एटम और इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर जगह से भी ज्यादा पास पास में आएंगे तो अब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। बोलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटने लगेगी। समझे? तो ये कह रहे एटम और ज्यादा पास पास में आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और स्टेबिलिटी घटने लगेगी। इसीलिए ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे एटम और पास पास में नहीं आते हैं, ये यहीं पे रुक जाएगा काम इनका। बात समझ में? ये ग्राफ ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों और ज्यादा पास पास में नहीं आते। ठीक है, चलिए तो अब बोल रहे यहाँ पे ये क्या है सर, ये एटम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एटम, इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करती है ये डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको अभी तक, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले क्या बताया, बॉन्ड। बोलो बच्चों बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। फिर मैंने क्या बताया बेटा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम का एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर क्या बताया बेटा, हमेशा याद रखिएगा स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बोले या पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में सारी बात काहे की होती है, पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं आपका। ठीक है, और बताइए अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा क्या बताया भैया, अभी ये दिया गया एनर्जी थ्योरी फॉर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। इसमें क्या बोला गया है इन्होंने, इसमें सबसे पहले तो मैंने बताया आपको, ये मान लीजिए दो एटम है, ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इनके बीच में दो तरीके के फोर्सेस लगेंगे। एक तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दूसरा रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्योंकि ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा और रिपल्सन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ देखिए ये कर्व ये बता रहे हैं इस एक्सिस पे एटम के बीच की डिस्टेंस ली जा रही है, इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ली जा रही है। जैसे जैसे एटम एक दूसरे की ओर आते हैं ये देखिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार रिड्यूस होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहीं पर एटम से मॉलिक्यूल बन जाएगा। एटम और ज्यादा पास पास में नहीं आएंगे, क्योंकि और ज्यादा पास पास में आएंगे तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। ठीक है, ये एटम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इससे ज्यादा पास पास में एटम नहीं आते। तो ये चीज मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी क्या मैं इधर मिटा दूंगी या आपने नोट ही कर लिया होगा। बेटा तुमको ये सारी चीजें क्लियर है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही इसमें? ठीक, तेजी में लिख रहा हूं।
ये आप नोट कर सकते हैं। when two atom या atom comes toward each other, their potential energy decreases and stability increases at a particular point. Value of potential energy becomes minimum and stability maximum. At this point, formation of molecule take place. Now minimum distance between the atom is known as bond length. अब एटम के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। नोट करिए। तो ये पहली थ्योरी थी एनर्जी थ्योरी। एनर्जी थ्योरी है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। हाँ नोट कर लीजिए इसको, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। क्या मैं उधर का भी कर दूं तब तक? देखिए इससे क्या किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग एक बार इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए आपको कई सारे ग्राफ दे दिए जाएं, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दे दिए हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अरेंज फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना। कुछ ग्राफ आपको दे दिए गए हैं, ये देखिए, ये कुछ ग्राफ दिए गए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी। ये देखिए कुछ ग्राफ मैंने बना दिए, ठीक है। फिर से इस एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। ये नल पॉइंट है, यहाँ 0 है। जितना ऊपर आएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जितना नीचे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। मैंने बताया था यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन एटम के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ग्राफ का ये नाम दे दिया, कोई ये मॉलिक्यूल बन रहा है ए बी सी डी। इन्हें स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना है। पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें से कौन सा होगा और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, बताइए। हाँ बट देखो अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ये लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं। बेटा क्या आप जानते हैं इन सेम ग्रुप एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। एटम का साइज बढ़ता जाएगा। इन सेम ग्रुप जनरली अप टू डाउन size of atom increases ठीक है।
तो बेटा साइज बढ़ता जाएगा। एक बात बताइए, एक मिनट देखो बेटा, ये मान लीजिए दो एटम है, ये कोई दो एटम है, ठीक है, और फिर से ये कोई दो एटम है, दोनों में मैंने एक एटम को लगभग सेम रखा है और एक एटम का साइज बढ़ाया है, ठीक है। ये पहली बॉन्ड लेंथ है, ये दूसरी बॉन्ड लेंथ, बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ, ये ए वाली है और ये बी, कौन सी बॉन्ड लेंथ कम है और कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बताइए। ए कम है और बी ज्यादा है। क्या आपने पढ़ा है बेटा, हम लोग पढ़ते हैं 12th में, हम लोग को पढ़ाया जाता है, वैसे भी बताया है कि मान लीजिए, अभी ये फिर से एक एडिशनल कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये बात बताइए, इससे क्या पता चलता है, इससे एक चीज तो पता चलती, अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि साइज ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, एटम का साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक। ये बात पहली बात क्लियर है। दूसरा, क्या आपको ये मालूम है, मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये है Q1 और ये है Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है R, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या ये चीज आप लोगों को मालूम, बताइए, ठीक है। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस, R है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में पाई जाने वाली डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब एक चीज तो इससे पता चल रहा है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, ठीक है बेटा। डिस्टेंस घटेगी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अब आप बताइए, अभी फिर एक और चीज मैंने बताई थी, अगर साइज, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स घटेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं आपको फिर से। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, या यही कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे ये लिया जा रहा है, पहला है HF, दूसरा है HCl, तीसरा है HBr और चौथा है HF, ठीक है। कह रहे इन्हें स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और सबसे कम स्टेबल कौन है। तो बेटा अभी मैंने आपको दो बातें बताई, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अट्रैक्शन फोर्स घटता जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, बताइए, इसमें HI में, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगी, तो सबसे आसानी से कौन टूटेगा, HI, सबसे मुश्किल से कौन टूटेगा, HF। तो अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, A, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा। तो अगर मैं बोलता हूं यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो कि आंसर है इसका, तो आंसर हो जाएगा A, B, C, D। अब ये चीज तो ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटती जाएगी। अब सर एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, मैच करना है, मैच फॉलोइंग,
ये दिया गया है, पहले में ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी कर्व लिए गए हैं, ए बी सी डी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ली जा रही है, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन एटम, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फिर से P Q R S, यहाँ HF HCl HBr H। चलिए मैच करना है इन दोनों को आपस में, जो उधर सबसे ज्यादा स्टेबल है और जो इधर सबसे ज्यादा स्टेबल है। बताइए अब आप, इधर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, डी। इधर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है जिसका साइज सबसे कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ P किसके साथ मैच हो रहा है, D के साथ, तो मैं P के सामने क्या लिख सकता हूँ, D लिख सकता हूँ। इसके बाद कौन आ जाएगा, C, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, D, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो भी अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है। तो देखो बेटा सुनो, ये सुन लीजिए कि पहली आपने एनर्जी थ्योरी पढ़ी या पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी पढ़ी, तो इसकी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक था, ये कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो बता पाई, बट जो लार्जर मॉलिक्यूल थे उनका फॉर्मेशन इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ठीक है, ये तो इसके ड्रॉबैक थे। फिर इसके बाद दूसरी थ्योरी आई हमारी लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी फॉर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, या इसी को लेविस ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। देखो बेटा मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एटम तो खुद से ही स्टेबल होता है, बताइए, मगर एटम क्या चाहता है? मॉलिक्यूल बनाना चाहता है। मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर सके? बढ़ा सके, क्योंकि एटम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए एटम से मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। अब सर एक बात बताइए, आप क्या आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, सर पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं या समूह कहते हैं, समझे, और कुछ ऐसे कॉलम होते हैं इनको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं या आवर्त कहते हैं। ठीक है। तो बेटा एक ही, क्या आपको मालूम है किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? बताइए, एक पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से एटम होते हैं? बोलिए। अरे नोबल गैसें, नोबल गैसें या इनर्ट गैसें। क्यों बोले तो याद रखिएगा, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती हैं? नोबल गैसें होती हैं या इनर्ट गैसें होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये सर इतने ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? ध्यान रखिए। क्यों भैया बताइए, नोबल गैसें इतने स्टेबल क्यों होते हैं? बताइए। क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। जो इनका बेटा जो एटम का सबसे बाहर वाला शेल होता है इसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो इनका ऑक्टेट कैसा होता है? कंप्लीट होता है। बेटा पूरी केमिस्ट्री में अब याद रखिएगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो समझो जैसे आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए तो एटम कुछ भी करेगा भैया, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो जीवन में हमारे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उसी स्टेबिलिटी के लिए तो पढ़ रहे हैं ना। तो अब एटम में एक बात बताओ सर, तो एटम, इसीलिए इन्होंने कहा एटम आपस में क्यों रिएक्ट? भाई आप देखो घर से आए हो, यहाँ पे सुबह सुबह पढ़ने आए हो, है ना, अपने यहाँ सोने के समय में भी पढ़ने के लिए आए हो, खेलने के समय में पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को सारा ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो हम लोग इतना क्यों, हम लोग मेहनत क्यों करते हैं? ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। वैसे कह रहे एटम मेहनत कर रहा है। अब एटम क्या मेहनत कर रहा है? एटम मेहनत ये कर रहा है कि एटम आपस में रिएक्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं? ताकि वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा।